हमें हैरत हुई कि इंडिया में एक इनिशियल लेवल पर लोग जो हैं, जो स्टूडेंट्स जो हैं अपने डिपार्ट्स में इस लेवल की खोज कर रहे हैं, इस लेवल की चीज़ों को, और खोज ना सिर्फ लगे हुए हैं बल्कि उस पर रिजल्ट भी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। आज की हमारी वीडियो है 100% मेड इन इंडिया फ्यूल। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 100% मेड इन इंडिया फ्यूल, आईआईटी साइंटिस्ट डेवलप चीपेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे ने तो एक काफ़ी बड़ा कमाल करके दिखा दिया है। यहाँ पर इन्होंने ऐसी तकनीक, ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है जिसके तहत पानी से हाइड्रोजन बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, और ये इन्होंने मैग्नेट्स के थ्रू करके दिखा दिया है। और इनफैक्ट यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी यहाँ पर मेंशन किया है। यहाँ पर आप उनका आर्टिकल देख सकते हो जहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है, न्यू मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर यूजिंग मैग्नेट शोज एनर्जी एफिशिएंट रूट्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्यूल। सो इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इनकी क्या टेक्नोलॉजी है, ये किस तरह से वर्क करता है, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही में हम जानेंगे कि ये कितना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, अभी की जो टेक्नोलॉजी है तो कितना ये फास्ट है और कितना सस्ता है, ये सभी मैं आपको इस वीडियो के भीतर बताऊंगा। और साथ ही में हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में भी। सो ये वीडियो डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए एंड तक जरूर बने रहिए। इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है आईआईटी बॉम्बे की एक रिसर्च टीम ने, विच वॉज लेड बाय प्रोफेसर सी सुब्रमण्यम। अब ये जो मॉडल इन्होंने तैयार किया है, इसकी टेस्टिंग भी की थी हमारे एक नॉर्मल सिस्टम के साथ। यहाँ पर इन्होंने ऑब्जर्व किया कि नॉर्मली 1 ml ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में जितना टाइम लगता था, तो उतने टाइम में इनकी टेक्नोलॉजी ने तो 3 ml ऑफ हाइड्रोजन जनरेट कर दिया है, और वो भी 19% लोअर एनर्जी को कंज्यूम करते हुए। सो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। 3 गुना तेज़ यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, और वो भी काफ़ी सस्ते में। इस मेथड में उन्होंने वाटर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया है। यहाँ पर इन्होंने काफी प्रिसाइसली सिनर्जिस्टिकली कपलिंग की है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की एट कैटालिटिक साइट, और इसी की वजह से ये आज के समय में इतना ज़्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव ढंग से काम करता है। इसके साथ ही इस प्रोसेस में उन्होंने इलेक्ट्रोकैटालिटिक मटेरियल कोबाल्ट ऑक्साइड नैनो क्यूब्स का भी यूज़ किया है। नाउ इस तरह के इनोवेटिव नैनो क्यूब्स को उन्होंने मिनिस्ट्री मटेरियल फॉर एनर्जी स्टोरेज प्रोग्राम एट टेक्नोलॉजी मिशन डिवीजन के साथ कोलैबोरेशन करके डेवलप किया है, और ये भी एक काफ़ी प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है इस तरह के इफेक्ट को लाने के लिए। इसकी इंपॉर्टेंस आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस मटेरियल के चलते हमें अब बिल्कुल भी एकदम कांस्टेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस इसे ऑपरेशन के लिए हमें एक ही बार एक्सपोजर देना पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड का। मान लीजिए 10 मिनट के लिए दे दिया, फिर उसके बाद 45 मिनट्स तक ये कंटिन्यूसली वर्क करता रहेगा, हाई रेट ऑफ हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता रहेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस भारत के पास अभी काफ़ी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आ चुकी है हाइड्रोजन प्रोडक्शन को लेकर। हाइड्रोजन की भी बात करें तो ऑफकोर्स पूरी दुनिया इसे फ्यूचर फ्यूल के नाम से भी जानती है। काफ़ी कंपनीज ने तो ऑलरेडी हाइड्रोजन पर चलने वाले व्हीकल्स, ट्रक्स, बसेस डेवलप कर लिए हैं। इनफैक्ट भारत ने भी डेवलप किए हैं, बट जो प्रोसेस है हाइड्रोजन प्रोडक्शन का वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और जितना ज़्यादा ये रिफाइंड होगा उतनी ही सस्ती ये टेक्नोलॉजी बनती जाएगी और उतना ही अफोर्डेबल ये फ्यूल होगा। ऐसे समय में जहां इंडिया अब तेज़ी से पेट्रोल में भी ब्लेंडिंग कर रहा है इथेनॉल की, यहाँ पर पेट्रोल डीजल व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, सीएनजी, बायोडीजल, मिथेनॉल, इथेनॉल, इन सभी अल्टरनेटिव फ्यूल से रिप्लेस करने की बात की जा रही है, तो ऐसे समय में डेफिनेटली हाइड्रोजन भी एक काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर साबित हो सकता है। आने वाले 5 साल के भीतर अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया और यूं ही जो इम्पोर्ट है क्रूड ऑयल का वो करते रहे हम, तो ये बिल 5 साल के भीतर 15 लाख करोड़ रुपीस के हो जाएंगे, जो कि एक काफ़ी मैसिव अमाउंट है। इतने पैसों में तो हम मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जैसे 15 कॉरिडोर बना सकते हैं पूरे भारत में। प्रोफेसर सुब्रमण्यम जी ने भी कहा है कि इस तरह के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके हमने एक नई खोज की है एनर्जी एफिशिएंट हाइड्रोजन के जनरेशन में। एंड नाउ इसमें हम और भी कई तरह के कैटलिस्ट का भी यूज कर सकते हैं, काफी सारे वेज एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, और इसे हम काफी आसानी से किसी भी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोलाइजर में भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ये इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है। यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ एक्सट्रीम चेंजेस नहीं करना है, बट कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे डिज़ाइन में, एंड दैट्स इट। आगे उन्होंने कहा कि भारत भी अब हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी पर फोकस करता जा रहा है, और इन्होंने भी अब अपना एम तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर हम मिशन मोड में काम करेंगे, और करेंटली ये कुछ अपने इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के साथ भी काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इसका सक्सेसफुल कमर्शियलाइजेशन भी स्टार्ट कर दिया जाए। इसके पहले ऑलरेडी आईआईटी मद्रास भी रिसर्च कर रहे हैं, वो सी वाटर से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं।
एंड नाउ अब तो आईआईटी बॉम्बे ने मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। इसके बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, और साथ ही में अगर आपको इसके ऊपर और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ आर्टिकल्स की लिंक भी मिल जाएंगी। जी जनाब, ये था एक इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट। अच्छा, तो आपको पता है आने वाली दुनिया पेट्रोल के नेमो बदल ढूंढ रही है, हाँ, फ्यूल ढूंढ रही है, और इन्होंने ढूंढ लिया एक तो, और हाइड्रोजन से पानी से एनर्जी हाइड्रोजन को मतलब ज़बरदस्त के थ्रू बनाया जा रहा है। ज़बरदस्त और बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, बहुत बड़ी। क्योंकि यूँ समझ ले कि अगर ये चीज़ इंडिया प्रोड्यूस करता है तो बहुत सारे लोगों को ये सप्लाई भी करेंगे। हाँ, और आगे तो पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोल तो कॉस्टली होता जा रहा है, और हर कंट्री के पास है भी नहीं, उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। अच्छा, क्रूड ऑयल ये इंपोर्ट करता है इंडिया ना? बिल्कुल ऐसा ही है। और क्या कहते हैं, आईआईटी मुंबई ने करी है ना ये, आईआईटी मुंबई ने ये डेवलपमेंट, और आईआईटी मद्रास ने भी सी वाटर के थ्रू फ्यूल बनाने की कोशिश। अच्छा, हर तरफ ही अपने लेवल पर ही काम हो रहा है यार। और मैं ये देख रही हूँ सबके आईआईटी अलग अलग हैं। आईआईटी वैसे बात है, राज्य होते हैं, हर राज्य का अपना है, और वहाँ के लोग हैं, वहाँ की नई जनरेशन है जो आईटी के लिए शोबे में आती है, फिर वो इनके वो रखे जाते हैं। मैंने तो पाकिस्तान में नहीं देखा, कराची का अलग हो, इस्लामाबाद का अलग हो, लाहौर का अलग हो। आईआईटी देखिए, आईआईटी हमारा तो पूरे कंट्री का एक ही है, बिल्कुल है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आईआईटी डिपार्ट्स हैं, इदारे हैं, हाँ डिपार्ट्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, तो उनका आईआईटी जो है उस राज्य का तो अपना ही होगा ना, अलग होगा, है ना, हर राज्य का अपना है, और जो अपनी डेवलपमेंट अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, वहाँ से लोग पढ़ रहे हैं, डिग्रीज ले रहे होंगे, और मज़ीद उन पे प्रोजेक्ट्स पे रिसर्च हो रही है। अब ये देखें, दुनिया का सबसे मेन मुद्दा एनर्जी है, यानी कि ये एक ऐसा मुद्दा है या ऐसी चीज़ है जिस पर पूरी हर चीज़ का दारोमदार है एनर्जी पर। आपकी एनर्जी गाड़ियों में, आपकी एनर्जी किसी भी चीज़ को चलने में, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ में आपको एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी का सोर्स आपको मिल गया तो इसका मतलब है आप तो पूरी दुनिया के एक सुपर पावर बन सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला, और मतलब बहुत ही क्या कहते हैं, हमें हैरत हुई कि इंडिया में एक इनिशियल लेवल पर लोग जो हैं, जो स्टूडेंट्स जो हैं अपने डिपार्ट्स में इस लेवल की खोज कर रहे हैं, इस लेवल की चीज़ों को, और खोज ना सिर्फ लगे हुए हैं बल्कि उस पर रिजल्ट भी दे रहे हैं, कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। देखा इंडिया में टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत काम हो रहा है, हर लेवल पर, हर शोबे में, हर जगह पर। हाइपरलूप भी हमने देखा था, स्टूडेंट्स ने हाइपरलूप बनाई थी, बिल्कुल, और कामयाब तजुर्बा भी किया था उन्होंने, कामयाब तजुर्बा किया था। और आज हम देख रहे हैं कि आईआईटी मुंबई ने इस तरीके की डेवलपमेंट की है, डेवलप कर लिया है ये तरीका। बिल्कुल, कि पानी से यार, अच्छा एक चीज़ और है कि पानी कितना इजी अवेलेबल है, ठीक है ना, और उसके थ्रू अगर सबसे बड़ी बात ये चीपेस्ट है, वही ना, कि अगर आप इसके थ्रू अगर एनर्जी बना लेते हैं तो मैं कहता हूँ आप तो मतलब जादू कर दिया। हाँ, और एक और बात उन्होंने ये बताई वीडियो में कि जितनी ज़्यादा रिफाइनिंग होगी ना उतना ज़्यादा सस्ता होगा फ्यूल। ज़बरदस्त, कितनी बड़ी बात है, ज़बरदस्त। और एक तरफ ये तजुर्बा हो भी चुका है, तो दूसरी तरफ ये डेवलप हो चुका है ये फार्मूला, तो दूसरी तरफ अभी सी वाटर से भी बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ कमाल है यार, मतलब एक ऐसा, अच्छा वही वाली आप वाली बात है कि इंडियंस में, हाँ आपने मैंने बताया था कि आप इनकी कोई फुल स्टॉप इनका नहीं है, इनका कोई फुल स्टॉप नहीं है, मतलब इनको जद्दोजहद की एक होता है ना कि प्यास ऐसी जो बुझती नहीं, तरक्की की जो इनकी प्यास है ये बुझती नहीं है। और हमारी क्या प्यास है, ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब बस इधर ही है, दिल मांगे मोर। अच्छा, अब मैंने ये देखा है कि एक कोई ऑप्टिमम पॉइंट नहीं है, ये नहीं कि स्टेबिलिटी हो, बिल्कुल ऐसा ही है, स्टेबल होने के बाद भी मजीद आगे बढ़ते हैं, मजीद देखते हैं। अब देखें ना, आप देखें ना, एक पानी से बना रहे हैं, फिर सी वाटर से भी बन रही है, फिर वो वेजिटेबल से भी किसान, हाँ, उससे भी, हाँ, ऑयल वगैरह। तो ऐसी डेवलपमेंट से जो ये हो रही हैं, इससे इन फ्यूचर लगता है कि इंडिया भी इसमें खुद कफील हो जाएगा। खुद कफील माने अपना नहीं, इंग्लिश में बताए ना हमारे सब्सक्राइबर को। ऑन इंडिपेंडेंट, यानी कि अपनी बनाई हुई चीज़, अपनी मेड इन इंडिया, इस मतलब हमें कहीं से बाहर से ना लेनी पड़े, तो हम उर्दू में उसे कहते हैं खुद कफील, यानी कि हमारा मुल्क प्रोड्यूस करेगा खुद का प्रोडक्ट, हाँ, खुद कफील। और इंग्लिश में से कहते हैं इंडिपेंडेंट, हाँ,
इंडिपेंडेंट? इस चीज़ में हम इंडिपेंडेंट हैं, हम खुद कफ़ील है, हमारे अपने पास है, हमें किसी से लेनी नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो ये मैं कह रहा हूँ, हमारी बाज़ दफ़ा उर्दू जो होती है हमारे सब्सक्राइबर को कुछ अल्फाज, सब नहीं, समझ नहीं कंप्लेन करते हैं। कभी कभार गाड़ी उर्दू पे एक आध कमेंट्स आए हैं कि आप लोग की उर्दू थोड़ी गाड़ी है थोड़ी तो सी। हाँ, इस मामले में भी इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, खुद प्रोड्यूस कर पाएगा फ्यूल को, क्योंकि वैसे बात है डेवलप तो हो गया है फार्मूला। बिल्कुल ऐसे तो ही। बहुत जल्द ही मुझे लगता है मतलब कि कमाल की कोई, अच्छा मैं कह रहा हूँ कि ये कमाल की इन्वेंशन है, कमाल की। मतलब 100%। आपने इससे पहले सुना? मैंने नहीं सुना, और इस तरह से चीज़ का भी नहीं सुना। ये जो पंखों वाली बिजली है इसका सुना है, ये बन रही है, सोलर एनर्जी सुना है, लेकिन एनर्जी इस तरीके से बनाना जिससे आपकी गाड़ियाँ कल को चल रही होंगी और इतनी चीपेस्ट रेट पे बनेंगी, तो सबसे बड़ी बात तो ये है। आपकी मज़ीद तरक्की होगी, मुल्क डेवलप्ड होगा। बिल्कुल ऐसे तो बहुत ज़बरदस्त VR, मैं बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ, वेरी इम्प्रेस। वेरी इम्प्रेस्ड। इनका नहीं पता, बताएं? तो मैंने वेरी इम्प्रेस्ड दोबारा। अच्छा, मैं तो वेरी वेरी इम्प्रेस। मैं वाकई दिल से मैं कहता हूँ कि IIT मद्रास, क्या IIT मद्रास नहीं, IIT मुंबई है। IIT मुंबई ज़बरदस्त, योर रॉक। ज़बरदस्त, बहुत ही बड़ी इन्वेंशन दुनिया के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पे आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।